The problem is overthinking. The problem is overthinking. I know, you know, everyone knows. ये स्टेटमेंट पता है ना फिजिक्स की, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. अब मैं फिजिक्स नहीं बता रही. मैं आई हुई थी पार्क घूमने, बट देन आई रियलाइज दैट थिंग, सेम थिंग जो कि मैंने अपने ऊपर वर्क किया है, एंड आई नो इट इज़ वेरी लॉजिकल, प्रैक्टिकल, एट द सेम टाइम वेरी एनर्जी ओरिएंटेड, लाइक सबकॉन्शियस माइंड का वर्क है. एंड उसने मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया है, तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए. सो हमारी ओवरथिंकिंग व्हाट आई एम टॉकिंग, आई थिंक सो मुझे हिंदी पे बात करनी चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा. एंड अगेन सॉरी फॉर द नॉइज़, मैंने पहले बोला था मेरे अगले वीडियोज से माइक होगा. सम इशूज़ केम एंड उस वजह से नहीं हो पाया. नाउ द थिंग इज़, हमारी बेस्ट प्रॉब्लम, वर्स्ट प्रॉब्लम, ओवरथिंकिंग. सो व्हाट इज़ द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट मी फिक्स द फ्रेम. हिंदी पे बात करते हैं. द बेसिक थिंग इज़ you can convert your overthinking into deep thinking. That's why मैंने वो फिजिक्स का कोटेशन स्टेटमेंट दिया था. पूरा एक क्लिप पे आपको दिखा दूंगी पूरी. That is a bit harsh. क्यों? Listen, I think so, and you can understand when you go in that phase of deep thinking कि आगे जो skills, basic foundation skills होती हैं, जैसे communication हो गया, your thinking capacity, critical thinking, like these things, deep thinking उसमें add होने वाला है. क्योंकि in the direction the world is going, we need deep thinkers, you know. That's why I'm focusing on that thing. It doesn't mean I'm creating a content on very hi-fi title. No, it's nothing about that. It's about you can execute with your daily life, and eventually you will get the results that you genuinely come in that stage of deep thinking. So overthinking का कोई फ़ायदा नहीं है, instead of just आपके comfort zone में आपको satisfy कराने का. If I talk technically, so I wrote some examples होंगी, जैसे prompt engineering होता है, तो मुझे लगता है इन सब में अगर कुछ एक कॉमन चीज़ होगी जो बिल्कुल इन सब चीज़ों का फाउंडेशन होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी डीप थिंकिंग, डीप थॉट्स, डीप कैपेसिटी ऑफ एनालाइजिंग एंड थिंकिंग. एग्जीक्यूशन कोई कैसे करेगा उस चीज़ का, क्योंकि सब कुछ लाइक स्टेटेड वर्ड्स पे सब कह देते हैं, बट इट इज़ वेरी रेयर कि आप उसको इन डेप्थ समझा रहे हो कि आप कैसे स्टेप इन करो उस चीज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप. इट्स नथिंग अबाउट रोड मैप. रोड मैप तो सब समझ जाते हैं, उसके अंदर के स्टेप्स नहीं समझ पाते हैं. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ अपने माइंड को, मतलब अपने माइंड को खुद नोटिस करो कि आप क्या कैसे सोचते हो. लाइक सबसे फर्स्ट स्टेप, अपने माइंड को नोटिस करो आप किस तरीके से सोचते हो, और समझो अपने आप को. और बिल्कुल ये प्रोसेस नहीं करना यार आई एम राइट, यहाँ पे मैं सही हूँ, अरे उसको देखो यहाँ पे ज़्यादा गलत है. डोंट डू दीज थिंग्स, जस्ट नोटिस योर माइंड, थिंकिंग प्रोसेस एंड मैनर, दैट्स इट. इट्स नथिंग अबाउट कंपैरिजन. ठीक है, एक बहुत एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ मैं खुद का. सी 4 years बिफोर, लाइक आई एम नॉट श्योर कितने साल हो गए, लेकिन कुछ सालों पहले, लगभग 3 से 4 साल, मैं इस तरीके से सोचती थी कि मेरे फैमिली में अगर ये इशू है, वो इशू है, ये है, तो शायद मैं हूँ रीज़न. और जब मुझे पता चलता था नहीं मैं तो ये अच्छा कर रही हूँ, मतलब मेरी फैमिली है रीज़न, तो व्हाट टाइम थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रही हूँ मैं किसी चीज़ को, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं उसको ओवर थिंकिंग कर रही हूँ. ठीक है, मैं अपने आप को नहीं समझ रही कि मैं किस तरीके से सोच रही हूँ, नहीं, बस मैं ये सोच रही हूँ कि अरे यहाँ तो मैं सही निकली, वहाँ पे मैं गलत निकली, मतलब मेरी फैमिली गलत है. फिर मुझे अगले पल रियलाइज़ होता है मैंने ही गलत बोल दिया यार, मैं ही गलत हूँ. फिर कुछ पल रियलाइज़ हो रहा है मेरे को बाद में कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली और मैं खुद गलत हूँ समटाइम्स. तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया क्या करना है. अब मैं अगर सोचती हूँ ना, तो आई एम वेरी क्लियर विद द थॉट्स, वेरी क्लियर कि चीज़ें जितनी भी नेगेटिव हैं, इवेंचुअली अगर मैं नोटिस करूँ अपने माइंड को, मेरे घर वाले के माइंड्स को और मेरी लाइफ को, तो चीज़ें सुधर रही हैं. अगर एक डीप थिंकर होगा ना, तो वो सारे चीज़ों का कंक्लूजन यही निकालेगा, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है वहाँ क्लियरिटी क्या है, वहाँ इवेंचुअल प्रोसेस में क्या आउटकम निकल रहा है. इट्स नथिंग वो फ्लक्चुएशन में जी रहा है, बस ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, ऐसा नहीं है. सो इट्स वेरी बेसिक, लाइक बिल्कुल स्टेज लेवल, बिगनिंग लेवल. अगर कोई बोले कि आप कैसे समझे आप किस लेवल पे हैं, ओवर थिंकिंग की लेवल नहीं, मतलब वेरी स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे आप समझे कि आप थिंकिंग डीप वाली करते हैं, ओवर वाली करते हैं, तो ये वेरी बेसिक थिंग है कि आप फ्लक्चुएशंस में नहीं हैं, आप कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं बहुत समय के बाद, जब आपने खुद नोटिस किया हो वो सारी चीज़ें अपने अंदर, अपने आसपास के लोगों के अंदर और अपनी लाइफ के अंदर.
जल्दी से कंक्लूजन निकालने वाला इंसान नहीं है, समझ रहे हो ना। सो लाइफ इज़ इवेंचुअल, सो थिंग्स आर इवेंचुअल, आउटकम्स आर ऑल्सो इवेंचुअल। अनदर एग्जाम्पल ऑफ लाइक मुझे लगता है कि थोड़े ऊपर स्टेज की थिंकिंग हो जाती है कि हाँ मतलब आप थोड़े से इन डेप्थ जंप ले रहे हो, स्विम करने की कोशिश कर रहे हो डीप थॉट्स के अंदर। तो अब जो इशू है लाइक अब आप समझ रहे हो कि आपके पेरेंट्स में मेरी मम्मा के अंदर ये नेगेटिव ट्रेट है, अपने आप को भूल गए। अब आप अपने आप की बात अभी हो नहीं रही है, अभी आपकी मदर की बात हो रही है, फादर की बात हो रही है। मदर और फादर में किसी के अंदर भी कोई नेगेटिव ट्रेट दिख रहा है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपने नोटिस कर लिया। आप ये समझ पा रहे हैं कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, किस जनरेशन से वो आ रहे हैं, कि आप सिर्फ जज कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे पेरेंट्स ही ऐसे क्यों हैं। भाई इधर इधर उधर हर जगह जहाँ देखती हूँ ना मेरे को मेरे बाकियों के पेरेंट्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। आप क्या करते हो, कंपैरिजन करने लगते हो। बट अगर आप सीरियसली आप समझना चाहते हो ना अपनी लाइफ, अपने पेरेंट्स को या अपने माइंड को एंड देयर वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, आपको समझ में आएगा कि उनकी जनरेशन में जिस तरीके की चीज़ें उनके साथ हुई हैं, दे आर अफेक्टिंग देम। वेरी बेसिक लेवल ऑफ डीप थिंकिंग, इट्स नथिंग अबाउट। लोग बोलेंगे ये तो सबको समझ में आता है, सबको पता है, सबको समझ में आता है, सबको पता है, तो आप इस लेवल पे क्यों नहीं सोच रहे हो, आप क्यों ओवर थिंकिंग करते हो। भाई बहुत सारे लोग हैं, आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन दैट मोड ऑफ, वो सारे लेवल की डीप थिंकिंग ओवर थिंकिंग सब कर लेते हैं, भाई सबके साथ होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। बट व्हेन यू आर टोटली अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स अपने पर्सपेक्टिव से बस नहीं, दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी, लाइफ मैनर पे भी, इवेंचुअली भी कंक्लूजन पे आप जंप करने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने दिमाग को आप नोटिस करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ें ऑब्वियसली अच्छी लगेंगी आपको। धीरे धीरे इवेंचुअली आपको समझ में आएगा कि यार चीज़ें तो बेटर हो रही हैं। अब आप कोई भी सिचुएशंस को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मेंटालिटी को या फिर अपने आसपास के लोगों को, व्हाट एवर द थिंग इज़। बट ये बहुत कोर फाउंडेशन होता है उस चीज़ का, आपको समझना चाहिए। एंड अब आप समझ पा रहे हैं कि बहुत बेसिक लेवल पे क्या डीप थिंकिंग की बात कर रही हूँ मैं। वो व्हाट इज़ जो डीप थिंकिंग है, इट्स वेरी हैवी, कि मतलब डीप थिंकिंग कैसे करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है, कैसे बस धीरे धीरे लाइफ को उस वे पे लेना है, अपने माइंड को ज़्यादा नोटिस करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप अपने माइंड को नोटिस करो किस तरीके से आप सोचते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको कहीं इश्यूज़ दिख रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द परसेप्शंस, जो भी आपकी आंखों पे आपको समझ में आ रहे हैं, आपके थॉट्स पे आ रहे हैं। इट्स नथिंग अ परफेक्शनिस्ट हो जाए, परफेक्शनिस्ट कोई हो नहीं सकता, इवेंचुअली हो सकता है नियर टू इट, पर परफेक्शनिस्ट कोई हो नहीं सकता, मास्टर हो सकता है। सो आपको समझना चाहिए कि दिस इज़ गोइंग टू बी योर वेरी गुड फाउंडेशन फॉर अ फ्यूचर, और आपकी लाइफ, फ्यूचर लाइफ कह सकते हो, प्रेजेंट लाइफ कह सकते हो, योर डेवलपमेंट कह सकते हो, हर चीज़ में दिस इज़ गोइंग टू बेस्ट फाउंडेशन, दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट फाउंडेशन। सो आई एम इन हरी, बहुत समय हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं बात कर नहीं सकती। मैं आई थी पार्क में घूमने, सो मैंने सोचा कि मेरे पास मेरी कॉपी है जिसमें मेरे बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, लाइक आई हैव अ बंच ऑफ कॉपीज़ जिसमें सिर्फ सोल्यूशंस ही हैं जो मेरे लाइफ में काम आए हैं, और वो सारे इस प्रॉब्लम के जिस प्रॉब्लम से सभी गुजरते हैं, और मुझे लगता था एक टाइम पे कि मैं बस गुजर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे शेयर आउट करना चाहिए। ये सेहत के रखने वाला कोई काम नहीं है, इट्स नथिंग अबाउट जस्ट व्यूज़ पाना, कंटेंट क्रिएट करना, बट इट्स अबाउट आपके पास है, अगर कंटेंट आपके पास है तो व्हाई नॉट टू हेल्प आउट पीपल व्हेन यू कैन डू। बहुत इजी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट जब आप इल्यूजन में जीते हो ना, ओवर थिंकिंग में जीते हो, तो थिंग्स आर वेरी क्रेजी। सो मैंने कुछ ही स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट, अपने माइंड को नोटिस करो। सेकेंड, परसेप्शंस जितने आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबको समझने की कोशिश करो। थर्ड, अगर कोई कैसा है तो वो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ज़्यादा आप नहीं समझ पा रहे हो, मत समझो यार, अपने आप को तो खुद इंसान समझ नहीं पा रहा है, क्यों लोगों को समझेगा, मत समझो, बस बी काम डाउन, क्योंकि आपको नहीं पता उसमें रियल क्या है और इल्यूजन कितना फैला हुआ है। एंड फोर्थ थिंग इज़